राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रकार। इस वक्त हम प्रयागराज की पावन धरा पर मौजूद हैं, जहां विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ 2025 किया जा रहा है। दिव्य और भव्य कुंभ में जहां देश विदेश के करोड़ों लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा का हो या स्वच्छता का हो, पानी का हो या आवास का हो, हर तरह के इंतजाम किए गए। इन सब में महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देना। जी हाँ, तो जब इतने लोग होंगे तो किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना, ऐसे में फिर सबको याद आता है स्वास्थ्य विभाग। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर्याप्त इंतजाम किया गया है। और इस कुंभ में सबसे बड़ा जो एक हॉस्पिटल केंद्रीय चिकित्सालय है वो बिल्कुल सेक्टर 2 में है, जहाँ मेलाधिकारी का कार्यालय ठीक उसके बराबर में स्थापित किया गया है। यहाँ 24 घंटे सेवाएं दी जा रही हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह का यह अस्पताल यहाँ बनाया गया है। जो किसी भी तरह का कोई परेशानी है मरीज को तो यहाँ पर आते हैं। 24 घंटे यहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी है। और आप देखिए इस हॉस्पिटल का ये प्रवेश द्वार है, हम इसमें प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आते ही सबसे पहले ये ओपीडी है और यहाँ मरीजों के लिए अलग अलग केबिन बने हुए हैं। जिस संबंधी बीमारी से कोई आए तो यहाँ ओपीडी पर आकर वो अपने अपने डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। और बिल्कुल गेट के बाहर ही यहाँ नामांकन का है, जहाँ पर्चा बनते हैं। ये हेल्प डेस्क है, ये मरीजों के बैठने के लिए एरिया है, प्रतीक्षालय है। और यहाँ सभी तरह की सुविधाएं आप देख रहे हैं। बिल्कुल अंदर आने के बाद ये एक टेंट के हैंगर में बना हुआ है, लेकिन अंदर आने के बाद नहीं लग रहा ऐसा कि कोई एक अस्थाई बनाया हो। जब मेरा 13 जनवरी से और 26 फरवरी तक के मेले का आयोजन किया गया है, तो उसके लिहाज से ये यहाँ बनाया गया। देखिए सामने केंद्रीय पैथोलॉजी है और यहाँ अलग अलग विभाग के जो स्पेशलिस्ट हैं उनके यहाँ क्लिनिक के केबिन बने हुए हैं। तो जिस तरह का जो मरीज़ है, जिसको जिस प्रकार के स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है, उसी के अनुसार यहाँ क्लिनिक के केबिन बनाए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे ये एक्सरे रूम बनाया हुआ है, तो यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक है, ये टेलीमेडिसिन है। तो ये इस तरह की सुविधाएं जहाँ एक साइनेजेस लगे हुए हैं, जिससे किसी भी तरह के जो मरीज है उसको कोई असुविधा ना हो। आइए और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ वार्ड भी बनाए गए हैं, ये आईसीयू डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ 10 बेड का ये आईसीयू है, क्योंकि इतना बड़ा मेला है जहाँ करोड़ों लोग आएँ, तो ऐसा है मैं उनका आवश्यकता हो। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये आईसीयू बनाया गया है, यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। इसके बराबर में तो यहाँ माइनर ऑपरेशन थिएटर है, आप देख रहे हैं। यहाँ माइनर ओटी है, स्टेलाइजेशन है, और ये सारे रूम बने हुए हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। तो ये तो माइनर ऑपरेशन थिएटर है, ये मेजर ऑपरेशन की थिएटर है। ये मेजर ऑपरेशन थिएटर आप देख रहे हैं, ये यहाँ बनाया गया। बहुत अच्छी सुविधाएं, साफ सफाई के साथ प्रकाश की व्यवस्था, हर चीज़ है। और ये इसको हम कह सकते हैं यहाँ जो मरीज आते हैं तो उनके लिए ये इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। तो बहुत अच्छे से व्यवस्थित ढंग से है। और देखिए अब इसका जो सबसे मुख्य जगह है वहाँ हम ले आए, ये पुरुष वार्ड है। जो इस मेले में श्रद्धालु आते हैं, बीमार है, किसी की तबीयत खराब है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, तो ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये पुरुष वार्ड है, जहाँ पर पुरुष मरीज भर्ती हैं और उनकी देख रेख के यहाँ पूरा मेडिकल स्टाफ है। श्रद्धालुओं के साथ छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें भी कोई परेशानी तकलीफ हो तो उनके लिए। और ये ड्रग स्टोर है, दवा रखने का भंडार गृह है। आइए अब हम आपको और ले चलते हैं, क्यों बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो गर्भवती महिला। और आपको मैं बता दूं, कुंभ के प्रारंभ होने से पूर्व ही इस हॉस्पिटल का उद्घाटन जो हुआ, जो वहाँ एक बच्चे का भी जन्म यहाँ का स्टाफ करा चुका है। और ये महिला वार्ड है, यहाँ महिला जो मरीज़ हैं उनको यहाँ भर्ती कराया गया है। और ये सब वो लोग हैं जो यहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए आए और उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्हें यहाँ भर्ती कराया गया है। तो ये कुंभ का हॉस्पिटल का हम नज़ारा दिखा रहे हैं, और केंद्रीय हॉस्पिटल है यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार की तरफ से तो सारी सुविधाएं यहाँ बिल्कुल निःशुल्क हैं, बिल्कुल फ्री है। और यहाँ किस तरह का उपचार किया जा रहा है, एक बार मैं फिर आपको उस पुरुष वार्ड में ले चलता हूँ। कुछ मरीजों से बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि किस तरह की सुविधाएं उन्हें यहाँ मिल रही हैं, कितने संतुष्ट हैं वो सरकार के इस प्रयास से। संत हैं, शायद उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल आना पड़ा। आइए उनसे जानेंगे। महाराज जी राधे श्याम। जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या से। इसलिए आप कब आए यहाँ? अभी
सुबह आए थे, जांच करवाई थी, जांच मिली है तब आए हैं। क्या बताया? कुछ नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी जो सरकार ने की हैं? योगी जी महाराज ने सारी व्यवस्थाएं कराई हैं। सुविधा अच्छी है, में लोग आते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, उनके लिए अच्छे इंतजाम। अच्छा है आप संतुष्ट हैं? जी। देखिए संत भगवान यहाँ आए, उन्हें कुछ परेशानी, उनके साथ के संत हैं, दवा दे रहे हैं, बताए सुबह आई, जांच कराई, जांच के बाद आवश्यकता पड़ी उन्हें भर्ती करने की तो यहाँ भर्ती कराया गया है। और भी यहाँ पर कुछ पेशेंट हैं, आइए उनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं, वो क्या तकलीफ है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? यहीं से 9 सेक्टर से। तो क्या तकलीफ हुई आपको? पेट दर्द कर रहा है। यहाँ आपको सही इलाज मिल रहा है? हाँ सही है। अब आराम? हाँ आराम। तो यहाँ कौन लेकर आया आपको? ये बगल से बैठे हैं। 13 तारीख को सर यहाँ से सीजन हुई थी, सेक्टर 9 में दिखाया था, एम्बुलेंस लेने गई, इलाज हुआ, इलाज होने के बाद यहाँ आए, यहाँ आराम है? आराम है सर। देखिए इतनी सुविधाएं, मरीज को बाहर सेक्टर 9 में तकलीफ हुई तो वहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर लेकर गए, और उसके बाद जब उनका ज़्यादा तकलीफ बढ़ी तो वो लेकर आए। और भी यहाँ देखिए पुलिस कर्मी भी हैं, इन्हें भी कुछ तकलीफ हुई तो उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। आइए उनसे बात करेंगे। आपका नाम? रुचिन कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस। जी जी जी। क्या तकलीफ हुई? स्टोन का दर्द हो रहा है। कब से आप यहाँ एक महीना होने वाला है। अस्पताल कब आए? अभी 2 घंटे पहले। उपचार वगैरह सब सही न केयर कर रहे हैं? सही हो। तो देखिए ये यहाँ पुलिस कर्मी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल हैं, 1 महीने से कुंभ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अचानक इन्हें किडनी स्टोन का दर्द हुआ तो उनके साथियों ने, इनके जो स्टाफ है उन्होंने तत्काल यहाँ लेकर आए और यहाँ इन्हें भर्ती कराया गया है। और आप देख रहे हैं कि इस पूरे वार्ड को पूरे व्यवस्थित ढंग से साफ सफाई इंतजाम सारी सुविधाएं यहाँ हैं। तो इस तरह से आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ कुंभ में किस तरह का यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं, और कुंभ में यहाँ अस्पताल का जिस तरह से एक केंद्रीय चिकित्सालय को यहाँ तैयार किया गया है। आइए यहाँ के जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं CMS, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे यहाँ की पूरी सुविधाओं के बारे में। आइए इस कुंभ मेला क्षेत्र के बनाए गए केंद्रीय चिकित्सालय के CMS मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं इस हॉस्पिटल की क्या विशेषता है, किस तरह से इस मेला क्षेत्र में यहाँ मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये डॉक्टर साहब बताइए, आपका परिचय दीजिए। मैं मनोज कौशिक, CMS सेंट्रल हॉस्पिटल सेक्टर 2 परेड में। यहाँ कब से आपका ये हॉस्पिटल संचालित है, अपनी सेवाएं दे रहा है? जी, ये 13 दिसंबर से ये हॉस्पिटल चल रहा है, और अभी भी हम लोग जब शुरू किए थे तो ये हॉस्पिटल में मात्र 50 की OPD शुरू हुई थी। आज हमारी OPD 13 और 14 जनवरी को देखा जाए तो 13 को 3000 की और 14 को 4000 की OPD हुई थी। औसतन देखा जाए तो प्रतिदिन 1100-1200 के आसपास मरीज आते हैं, और सारे मरीजों के लिए यहाँ पे देखने के लिए OPD की व्यवस्था की गई है। वार्ड में भर्ती की 40 फीमेल वार्ड के बने हुए हैं, और मेल के लिए 45 वार्ड, 5 पीडियाट्रिक और 10 बेड ICU के बने हुए। कुल हमारे 100 बेड का हॉस्पिटल है जो टेम्परेरी बेसिस पे भी बन के तैयार है, पूरी तरह से संचालित है। 24 घंटे इमरजेंसी और सेंट्रल पैथोलॉजी, जिसमें 50 तरह की जांचें निःशुल्क कराई जा रही हैं। इसमें हमारे 2 OT बने हुए, मेजर और माइनर OT है, जिसमें कि इस हॉस्पिटल में अभी तक जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डेंटल सर्जन की तैनाती की गई है। और किसी भी मरीज को कभी भी अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है। और किसी भी तरह श्रद्धालु जो देश विदेश से आ रहे हैं उनको हम आश्वस्त दिलाना चाहते हैं कि यहाँ इस कुंभ मेला में बने सेंट्रल हॉस्पिटल में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब जगह हमने यहाँ लेबर रूम भी है, तो क्या कोई ऐसे डिलीवरी वगैरह भी यहाँ हुई अभी तक? यहाँ तक अभी तक 3 नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जो सभी स्वस्थ हैं। मेला क्षेत्र में जो लोग कामकाजी महिलाएं आई थी वो लेबर पेन से यहाँ भर्ती हुई और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। कुंभ मेला क्षेत्र है 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ, 25 सेक्टर हैं। तो इस पूरे मेला क्षेत्र की बात करें तो वहाँ कितने आपके हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या उप चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं? इस सेंट्रल हॉस्पिटल को लेकर 13 हॉस्पिटल बने हुए हैं, 10 फर्स्ट एड पोस्ट बने हैं जो अन्य सेक्टरों में काम कर रहे हैं। वहाँ पे सभी जगह डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई और हॉस्पिटल सभी क्रियाशील है।
इमरजेंसी में कोई आवश्यकता पड़ती है स्वास्थ्य सेवाओं की तो एम्बुलेंस वगैरह की क्या व्यवस्था है? पूरे हॉस्पिटल में 125 एम्बुलेंस की, मेला क्षेत्र में 125 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। इस हॉस्पिटल में 25 एम्बुलेंस हमेशा तैयार रहती हैं, तो कहीं से भी कोई सूचना मिलती है हमारे कॉल सेंटर से तो वो तुरंत वहाँ से उनको एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाता है। पूरा मेला जो है नदियों को लेकर है, संगम को लेकर, यमुना नदी है, गंगा नदी है और करोड़ों लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ भी कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो तो ऐसे में पानी में वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने के लिए, मरीजों को वहाँ से लाने के लिए क्या व्यवस्था है? जो मेन हमारा संगम क्षेत्र है और जहाँ पर श्रद्धालु जहाँ डुबकी लगा रहे हैं वहाँ पे जो है हमारी जल एम्बुलेंस वहाँ तैयार हो रही है। कोई भी मरीज अगर पानी में डूबता है उसको तत्काल वो जल एम्बुलेंस में लेकर के उसको प्राथमिक उपचार देते हुए, और हमारे एम्बुलेंस जो हर जगह स्नान घाट पे तैनात हैं, सेक्टरों में तैनात हैं, जो भी नज़दीक एम्बुलेंस वहाँ पहुँचा करके सेंट्रल हॉस्पिटल है, अन्य हॉस्पिटल में पहुँचा कर उनको त्वरित उपचार किया जाता है। ये तो अभी तक आपने जानकारी दी जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा है, उसके अलावा कुछ समाज सेवियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा भी यहाँ हॉस्पिटल लगे हुए हैं जो आपके अधीन हो? नहीं, यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल में तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे मेला क्षेत्र में? मेला क्षेत्र में कि और भी जगह लगे हुए हैं, जैसे नेत्र कुंभ है और भी हॉस्पिटल पड़े हुए हैं एनजीओ द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ का सीएमएस हूँ तो मैं अभी इस क्षेत्र के इस हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे यहाँ कोई एनजीओ नहीं कर रहे हैं, सब गवर्नमेंट सेक्टर से अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। आपके स्टाफ की बात करें, कितने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, वार्ड बॉय, कितने लोग तैनात हैं? बिल्कुल, इस हॉस्पिटल में 45 हमारे चिकित्सकों की तैनाती की गई, 40 फार्मासिस्ट हैं और 40 स्टाफ नर्स की और 20 हमारे 4th क्लास वार्ड बॉय की तैनाती की गई है। वैसे भैया सेवाएं आप कर रहे हैं, आप भी किसी अन्य जनपद से आपको यहाँ पर लाया गया होगा तो वहाँ अपने यहाँ सेवा कर रहे हैं और एक यहाँ आकर सेवा करना पवित्र संगम नगरी में श्रद्धालु साधु संतों की कैसा अनुभव है आपका? बिल्कुल, हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग जा कर के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और हम लोग को मौका नहीं मिलता है कि डुबकी लगाएं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यही हम लोग की गंगा जी की डुबकी है कि हमने यहाँ के आए जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सेवा कर सकें। तमाम संत महात्मा पुरुष आते हैं, उनकी तबीयत खराब होती तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हम लोग को ज्ञान है अपनी सेवा दे सकते हैं, अपने ज्ञान और चिकित्सकी के माध्यम से अनुकूला देते हैं, वही हम लोग अपने नहान और समझते हैं। सरकार ने तैनाती दी, आप इसे अपना सौभाग्य समझते हैं? थैंक यू, बिल्कुल समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं। देखा मेरे साथ रहे इस केंद्रीय चिकित्सालय के सीएमएस मनोज कौशिक, उनके पूरी जानकारी दी और उनके जो भाव लास्ट में निकल के आए कि आरोग्यम परम धनम, हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, उसकी सबसे बड़ी पूंजी हुई है, लेकिन खान पान, रहना, सर्दी है, जल में जाना, ऐसे में कहीं फिसल गए, कहीं कोई दुर्घटना हो, तो ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र में इस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना भव्य और इतना बड़ा केंद्रीय चिकित्सालय बनाया है। इसके अलावा 13 जगह और भी उनके चिकित्सालय, 125 एम्बुलेंस हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, तो हर तरह से किसी भी इस मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसको त्वरित इंतजाम देने के पूरे यहाँ व्यवस्था की गई है और सारी व्यवस्थाओं के बारे में यहाँ के सीमा से जानकारी दी। तो हम भी तिलक पत्रिका के माध्यम से आपसे ये कहेंगे कि आप कुंभ में आएँ, डुबकी लगाएं, आस्था के साथ आरोग्य प्राप्त करें, कोई आपको तकलीफ ना हो, और यदि कोई तकलीफ होती है तो सेक्टर 2 में ये केंद्रीय चिकित्सालय है, बिल्कुल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय है और जो यहाँ का मेला प्राधिकरण का कार्यालय उसके बिल्कुल निकट है। तो आपको कभी आवश्यकता पड़े तो यहाँ से आप स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको एक बात का ध्यान देने की कि आप भी अपना ख्याल रखें, कोई भी ऐसी जल्दबाजी ना करें, हड़बड़ाहट में ना करें जिससे कोई तकलीफ हो, और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ये सरकार की भी मुहिम है और तिलक पत्रिका के माध्यम से हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप कुंभ में आएँ, आस्था की नगरी में आएँ, आस्था के साथ डुबकी लगाएं, लेकिन ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि अन्य किसी व्यक्ति को तकलीफ हो। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।